वेलकम बैक टू सबकी सोच। निम्रा, कल हमने एक खबर दी थी, आपको याद होगा? याद है मुझे बड़े कि अच्छे तरीके जो से। नॉन टैक्स फाइलर होंगे वो अब ट्रैवल नहीं कर सकते। वो ट्रैवल नहीं कर सकते। उसके अलावा भी बहुत सारी पाबंदियां जिनका हमने बड़ी डिटेल में जिक्र किया था। सिम्स भी आपकी बंद हो जाएंगी, आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, बड़े मसले मसाइल होने लगे हैं आपको, और बिल्स वगैरह पे भी मसाइल उनको सामना करना पड़ेगा। तो हुकूमत ने हस्नैन इस वक्त नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करने पर इत्तेफाक कर लिया है और टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला किया। हमने कल परसों भी आपको बताया था। अब एफपीआर के पास रिटर्न्स नॉन फाइल करने या फिर जो है इसके अलावा इस मसले को ख़त्म करने के अलावा कोई चारा नहीं रह चुका। एफबीआर के मुताबिक अगर सूरत हाल बेहतर नहीं होती है तो फिर हुकूमत के लिए टैक्स वसूल करना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। सो यहाँ तक कि टैक्स लगाने के नए इक़दामात का भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए इस्लाहात की जा रही हैं। इस्लाहात में कैश के चेक जारी करने की एक हद होगी। उसके अलावा एफपीआर टैक्स कोशवारों में अफराद की ज़ाहिर करदा आमदनी की बुनियाद पर तमाम बैंक्स को मालूमात फराहम की जाएगी और मखसूस हद कायम की जाएगी। उसके अलावा हद से ज़्यादा कोई भी मालियाती ट्रांजैक्शन की इत्तला एफबीआर को दी जाएगी। ये निज़ाम चंद महीने में नाफिजुल अमल हो जाएगा, उम्मीद यही कर रहे हैं हम। लेकिन ये मुझे खुद भी बहुत खुशाइंद लगा कि अगर इन स्टेप्स पे हुकूमत काम करती है और ये प्रैक्टिकली इनको पॉसिबल कर लिया जाता है तो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ये बेहतर स्टेप्स हैं एफ्तियार। और इस हवाले से हम आज बात भी करेंगे। हमारे पास एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 051-890-1008 और दूसरा नंबर नोट कर लीजिएगा 051-2624-946। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद तनसीर बुखारी साहब जो कि माहिर टैक्स उमूर हैं। बुखारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच हो जाने का। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो 15 के करीब पाबंदियाँ हैं ये लगने लगी हैं नॉन फाइलर्स पे, और साथ ये भी बता दीजिएगा कि नॉन फाइलर्स आए कहाँ से, बेसिकली ये पूरी दुनिया में हमें नज़र नहीं आते। थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, ये नॉन फाइलर की टर्म जो है ना, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी ऑर्डिनेंस में 2013 में। 2013 में ये एक सिंपल बड़ी नॉमिनल किस्म की पनिशमेंट रख के और नॉन फाइलर को आइडेंटिफाई किया गया था। अवामुन नास ने ये समझा कि अच्छा, फाइलर 1% देगा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पे, मैं 2% दूंगा, मुझे कोई नहीं पूछेगा, मेरी फुल एंड फाइनल पनिशमेंट है। जबकि कानून ये था कि वो 1 का 2 दे के उसके बाद भी 34% टैक्स उसका ड्यू रहता था। ये लैक ऑफ अवेयरनेस थी। अच्छा, अभी जो निम्रा बता रही थी कि जी नॉन फाइलर की 15 सजाएं आ रही हैं, इस पे तो मीम्स भी चल रही हैं कि 31 दिसंबर को सजाए मौत दे दी जाएगी नॉन फाइलर को, तो फिर तो आबादी ही 17 करोड़ रह जाएगी। आपको पता है ना, पाकिस्तानी मीमर्स का तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। उसके मुताबिक तो 8 करोड़ वैसे ही मार दिए जाएंगे। ये तो एक मजाक है। लेकिन मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि हमारे लॉ मेकर के ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर, कि 2013 से लेकर आज 24 आ चुका है, 11 साल ये नॉन फाइलर की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। अब यकलख्त इसको एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए और इस तरीके से इसको ख़त्म करके एक नया कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है कि जी नो नॉन फाइलर डायरेक्ट पनिशमेंट। जहाज़ पे सफ़र नहीं होगा, आपकी बिजली कटेगी, आपका फ़ोन कटेगा, इसके अलावा बेतहाशा और चीज़ें, सख्तियाँ, जैसे आपने चेक वगैरह का बताया। अब बात तो सिर्फ ये है कि चलें ओके, आपने इन 11 साल में कितने नॉन फाइलर हैं जो आइडेंटिफाई किए और टैक्स नेट में शामिल किए, और कितना पोटेंशियल टैक्स पेयर था उसमें। फुल स्टॉप जिसे कहते हैं, ब्लैंक है इसके ऊपर आपका अथॉरिटीज़ जो है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, हमारा पाकिस्तान एक तजर्बा गाह बनाया गया है, यानी तजर्बे करते जाएं। जो नया अफसर आए वो अपना तजर्बा लॉन्च करे, वो 2 साल चले, 5 साल चले, उसके बाद वो फ्लॉप आ जाए, नया आके उसको चेंज करे। ये नॉन पॉलिसीज रहती नहीं है। नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट जो था ना, इसका मकसद रेवेन्यू जनरेशन नहीं था कि हमने पैसा इकट्ठा करना है। टोटल 30-40 अरब रुपया इकट्ठा हुआ था इससे। इसका असल मकसद था आपका डेटा इकट्ठा करना कि मैं नॉन फाइलर हूं, मैंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, मैंने डबल टैक्स पे करके अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा ली, एफबीआर के पास वो डाटा आ गया। अब उसको शोकाज करें, आप उससे पूछें कि भाई आपके पास 10 करोड़ कहाँ से आया, उसका ऑडिट करें, मैकेनिज्म वो फास्टेस्ट बनाएं, तेजी से एडजुडिकेट करें मैटर्स को। जब एडजुडिकेट तेजी से करेंगे, लोगों को सजाएं जल्दी मिलेंगी, अदालती निज़ाम ठीक होगा, आपका ये नॉन फाइलर खुद ही एलिमिनेट हो जाता। यानी ये 11 साल का एक बड़ा वसी अरसा है कि जिसके अंदर आपका एक भी नॉन फाइलर रहना नहीं चाहिए था। लेकिन सद अफसोस कि अभी आप खबर दे रहे हैं कि ये आज कल में ऑर्डिनेंस आ जाएगा, नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट वैनिश हो जाएगा और एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा
देयर इज नो नॉन फाइलर, ओनली पनिशमेंट। ठीक हो गया। तो ये जो पनिशमेंट की बात हो रही है 15 किस्म की पाबंदियां लगाने की, इसका तरीका कार क्या होगा, ये किस तरह से लगेंगी? अभी इसमें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट टाइम देगी, जो सुनने में आ रहा है कि थ्रू ऑर्डिनेंस ये छोटी सी एक अमेंडमेंट लाई जाएगी और इसमें शायद 90 डेज का टाइम देना चाह रहे हैं 31 नॉन फाइलर्स को कि वो कि आप रजिस्टर्ड हो जाए, आप फाइलर बन जाए। 31 दिसंबर के बाद क्रैक डाउन होगा। अच्छा, ये एक बड़ी अपसेटिंग सिचुएशन होगी। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक विडो है, उसकी कोई अर्निंग नहीं है, कोई इनकम नहीं तरफ है। आ रहा था एक शख्स है सर जिसकी 15 या 20 हजार इनकम है, इनकम वो नहीं किस तरह आपके नेट में आएगा? वो आपके नेट में कैसे आएगा? अब वो ट्रैवल करने के लिए बेचारा एयरपोर्ट पहुंचा, या उसका उम्र का टिकट निकला है, वो क्या करेगा? अच्छा, उम्र की एग्जाम्पशन है, उम्र और हज दोनों की वो एग्जाम्पशन है। वो आपको अच्छा, सामने ये अच्छी एक्सटेंट है कि एक स्पिरिचुअल टूर है कि उसमें आपकी 50% से ज्यादा अफराद गरीब जो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा के जाते हैं, वो एक एग्जाम्पशन पहले भी रखी गई थी, शायद अभी भी रखी जा रही है। मसला सिर्फ ये है कि भाई मैं ट्रैवल करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचा और मुझे नॉन फाइलर या क्लख्त कह के उतार दिया गया। अच्छा, आपको माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करी, हमारे साथ एक कॉलर है लाहौर से, आमिर साहब, उनका सवाल भी ले लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, क्वेश्चन पूछिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था, मेरी 40,000 रुपया इनकम है, एक मोबाइल फोन की शॉप है मेरी, उसमें मैं घर का सारा सिस्टम चला रहा हूँ। मेरी मिसेज के नंबर पे FBR की तरफ से मैसेज आए हैं कि आपका जो है 30 तारीख तक आप अपनी FBR रिटर्न एंटर करें वरना आपकी सिमें बंद कर दी जाएंगी। मेरे कनेक्शन भी, वो बिजली पानी के कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे। अब मुझे बताएं कि मेरी मिसेज की कोई जॉब नहीं है, हाउस वाइफ है, यानी उनके नाम पे सिम्स है, कोई उनके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, कोई यूटिलिटी कनेक्शन नहीं है किसी किस्म का, कोई बिजनेस नहीं है। अब उनको मैसेज FBR की तरफ से आ रहा है कि आप आके यहाँ पे रिटर्न जमा करवाएं। उसकी क्या हम रिटर्न फाइल करें? एक ही इनकम ही नहीं है उनकी। ठीक हो गया आमिर साहब, आपका मेरी अपनी मेरी अपनी 40,000 रुपया। आमिर साहब आपका सवाल आ गया, आप जवाब दें। आमिर, आप ये बताएं कि आपकी मिसेज ने सबसे पहले कभी कोई NTN लिया था या कोई रिटर्न फाइल की थी या कभी कोई गाड़ी खरीदी? कुछ नहीं हुआ या कोई गाड़ी कुछ नहीं माजी में या कोई प्लॉट? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बाइक तक, कोई गाड़ी कुछ नहीं है, कोई फिर आप घर का कनेक्शन, कमर्शियल कनेक्शन कुछ नहीं है जी। फिर आप फौरी तौर पे करीबी टैक्स ऑफिस में राब्ता करें और अपनी मिसेस को डी रजिस्टर कराएं, वो मिस्टेकनली रजिस्टर्ड हो चुकी। बुखारी साहब, मेरा ये ख्याल है कि ये जो मैसेजेस होते हैं ना, ये ऑटो जनरेटेड होते हैं, उन्होंने पूरे के पूरे नेटवर्क्स में मैसेज भेज दिए होते हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि नहीं, वो मिस्टेकनली रजिस्टर्ड भी हो सकती है। हाँ, वो टैक्स ऑफिस से राब्ता कर लें। आपको एक बात बताऊं मजे की, कि आप है ना, आपके कजन ने गाड़ी लेनी है, आपको कहा यार मुझे अपना ID कार्ड देना जरा, मैं तेरे नाम पे गाड़ी, आपको भूल गया 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, लेकिन FBR के डेटाबेस में आपने 1000 cc से ऊपर की गाड़ी नहीं खरीद ली, वो कजन ने खरीदी, उसी ने इस्तेमाल की, उसी ने बेच भी दी। आप FBR के डाटा के अंदर एज ए टैक्स पेयर आ चुके हैं कि आपकी कैपेसिटी है 1000 cc की गाड़ी खरीदने की। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है वैसे? एक आम आदमी जो 30-40 हजार रुपया ही हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा जो कमाता है वो कमाता है, तो कहाँ से कोई टैक्स की 600,000 तक की तो एग्जेम्पशन है कि इस तक जो इनकम होगी उस पर कोई टैक्स नहीं, ना बोला 6 लाख रुपए तक, 6 लाख तक, ओके, उस तक की एग्जेम्पशन है। और उसके ऊपर तो देखें, बात यह है कि आज के दौर में 6 लाख का मतलब है 50,000 रुपया महीना। सफेद पोश जो तनख्वाहदार है वो तो बेचारा पिस रहा है। एक रेडी वाला शायद मेरा ख्याल है 75,000 कमाता होगा महीने का, वो 2,000-3,000 रुपया रोजाना दिहाड़ी लगा के जाता है। तो लिमिट तो मैं कहता हूँ ठीक है, स्लैब जो भी आपने रखा हुआ है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि आप नॉन फाइलर का फिर जो पनिशमेंट शुरू करेंगे वो नीचे से करेंगे, नीचे से, जिससे ना रेवेन्यू आना है। अच्छा, एक और अलमिया होगा, मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सपीरियंस करने लगे हैं ना, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, आपको उतार देंगे जी आप नॉन फाइलर है, उधर ही आपको एक बंदा मिलेगा जो आपसे 5,000 रुपया लेगा और आपको कहेगा ये ले मैंने आपको फाइलर बना दिया। सर मैं आपको कल की एक मिसाल देता हूँ। कल मेरे एक दोस्त का एक मसला था, तो FBR के साथ मसला था। अच्छा। तो उसने FBR वालों ने उनको मैसेज किया, तो उसने एक डायरेक्टर साहब थे, पता नहीं कोई भी था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसके साथ जिस बंदे ने उसको मिलवाया उसने उसको पैसे दिए, उन्होंने उसको बाकायदा तरीके बताया कि आप यहाँ पे मशीन ना यूज़ कीजिए, आप कैश के ऊपर ट्रांजैक्शन कीजिए, कोई बंदा आए तो आपने ये नहीं बताना कि आपने ये करना, मतलब वो खुद रास्ते बताते हैं। तो इन लूप होल्स के हवाले से कोई अमल दरामद, हुकूमत को अमल दरामद तैयार वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखें जी, स्ट्रेटेजी क्या बनेगी, खाक बनेगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो माजी करीब में मैंने देखा ना, आप नॉन फाइलर हैं, प्रॉपर्टी लेने गए 10 करोड़ की, वो एक ऐसा एजेंट बैठा है जो मैट्रिक पास है, जिसको लॉ का ही नहीं पता, उसने 5,000 रुपया लेके उस सेठ को फाइलर कर दिया। फाइलर क्या किया? फाइलर मतलब क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न है
آپ کی آمدن، خرچے اور اثاثہ جات، اس کی ریکونسیلیشن، ٹھیک ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس نے آپ کو فائلر کا بٹن ٹھک سے دبایا، آپ نے 10 کروڑ کی پراپرٹی لے لی، آپ گھر چلے گئے. 5 سال 2 سال 1 سال کے بعد آپ کو انٹیلیجنس کی طرف سے نوٹس آیا، ایف آئی آر آپ پہ کٹے گی، اریسٹ آپ ہوں گے، جرمانے آپ کو لگ رہے ہیں. بعد میں پتا چلے گا اچھا میں نے وہ جو 5,000 روپے ایک ایجنٹ کو دیے تھے اس نے تو بلینک میرا ورکا جمع کرا دیا اور مجھے فائلر کر دیا. یعنی ایک عجیب قسم کی چیز صورتحال ڈیولپ ہوئی. یہ لوپ ہولز نہیں ہیں اور یہ مسٹیکس ہیں، بڑی یعنی میگا مسٹیکس ہیں کہ اس کو نہیں وہ ایڈریس کیا گیا. ابھی بھی جو کرنے جا رہے ہیں، ایک تو سب سے بڑا آڈٹ کریں پاکستان میں نل اینڈ نیل ریٹرنز کا. جو بلینک ریٹرنز سبمٹ ہوتی ہیں نا، کہ جس طرح ابھی یہ عامر کہہ رہے تھے کہ میری بیوی کے نام پہ نہ گھر ہے، نہ گاڑی ہے، نہ موٹر سائیکل ہے، نہ پلاٹ ہے، نہ کچھ ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ مسٹیک کا چانس بڑا ریئر ہوتا ہے. یہ 10 سال پیچھے ڈیٹا میں دیکھیں، کبھی کوئی پلاٹ، کوئی انہیریٹنس، کوئی ایسی چیز ٹرانسفر ہوئی ہو کہ جس کی وجہ سے ان کا نام آ گیا. ہوتا کیا ہے صورتحال کہ آپ لوگوں کو جب یہ ایجنٹ مافیا اور یہ لوگ ٹکر جاتے ہیں اور یہ آپ کو فائلر بنا کے چھوڑ دیتے ہیں نل کے اوپر، ایف بی آر آڈٹ کیا کرتا ہے؟ انہی کا جو آلریڈی رجسٹرڈ ہے، جو تھوڑا بہتر ٹیکس دے رہے ہیں، اسی کو سمیل کرتا ہے کہ جی اسی میں سے کچھ اور نکال لو. اب میں نے نل ریٹرن فائل کی، انہوں نے ایڈریس پڑھا، سر یار یہ پتہ نہیں کون ہے، چھوڑو اس کو پرے کرو. بھئی نیل اور نل کا آڈٹ آپ سٹارٹ کر لیں. سب سے پہلے آپ جو ایگزسٹنگ بزنس مین ہے اس کو مت نچوڑیں. وہ انگلی پہ گنے چنے رہ گئے ہیں. آپ کی انڈسٹری باہر چلی گئی ہے، آپ کے مینوفیکچرر باہر چلے گئے ہیں، یہاں پہ تو بند ہو گئی ہیں. فیصل آباد کی صورتحال دیکھیں نا، وہی ورسٹ حالات ہے نا. تو یہ والی سختیاں جو کرنی ہیں، آپ ان ٹارگیٹڈ جو آپ کا ہے نا پوائنٹ، اس پہ اٹیک کریں، نہ کہ جسے کہتے ہیں اندھیرے میں تیر چلاتے جائیں. اب یہ تجربہ ہو رہا ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ 11 سال آپ نے ایک کیا ہے ایکسپیرینس، یار اسی کو بہتر کر لیتے. یہ جو ابھی اس دفعہ انہوں نے 7 10% جو ٹیکس بڑھایا ہے نا اس کا نان فائلر کا، یہ ایک فوٹائل ایکسرسائز تھی. اکانومی سلو ہو گئی، اس سے آپ کی لوگوں کی پرچیزنگ سیلنگ سٹاپ ہو گئی اور یہ چیزیں رک گئی ساری. آپ اس کو کرتے 0.1%، ایک پنشمنٹ. لیکن اس کا وہ چیکر ہوتا ہے نا، جیسے کہ آپ کسی رش میں جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی نشان لگا دیتا ہے تو آپ دور سے پہچانے جاتے ہیں کہ یار یہ کسی کو نشان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کپڑے پہ کوٹ. تو نان فائلر کو ایک نشان لگا دیں اور اس کے بعد اس کو ڈیٹا سے لے اور فیلڈ آفیسرز کو اور سسٹم کی مدد سے اس کا انویسٹیگیٹو آڈٹ کریں اور اس سے آپ 100 روپیہ، 1000 روپیہ، لاکھ روپیہ، 10 لاکھ، کروڑ ٹیکس اکٹھا کریں. تب آپ کا یہ نان فائلر کا جو کانسیپٹ ہے وہ وائبل نظر آتا ہے. تجربے پہ تجربے ہیں. میں تو یہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور نان فائلرز تھوڑے سے ہوشیار بھی ہو جائیں. ٹریول بھی آپ نہیں کر سکتے، سمز بھی آپ کے نام پہ نہیں ہو سکتی، پراپرٹی بھی آپ کے نام پہ نہیں ہو سکتی، بہت کچھ ہے. سو نان فائلرز کو اچھے سے فائلر بننا ہوگا. کو یہ سب ایکسپیریمنٹ کرنے سے پہلے ایک پراپر حکمت عملی تیار کر کے جو اصل میں ضروری اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے. جی ہماری آج کی صبح کی سوچ، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.